गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए कितनी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज हम उठे थे थोड़ा जल्दी। लड्डू सुबह सुबह मेरे साथ उठ गया, घर में पूजा पाठ करके सारा काम निपटा के और हम लोग नाश्ता पानी बना के निकल चुके थे लड्डू को स्कूल छोड़ने के लिए। आज मेरी ड्यूटी लगी थी क्योंकि मम्मी कर रही थी घर पे कुछ काम। उसके बाद पूरे दिन से फ्री होने के बाद मैं और मम्मी गए लड्डू को स्कूल लेने के लिए। लड्डू वहाँ से इतना खुश होता हुआ आ रहा है क्योंकि लड्डू को छुट्टी के टाइम इतना मन करता है ना जल्दी जल्दी आने का, इसलिए लड्डू ने स्कूल से निकलते ही अपनी दादी के पैर छुए। दादी के पैर छूने के बाद देखिए लड्डू अब छू रहा है मेरे पैर। उसके बाद हमें जाना था कहीं, तो हम बैठे रिक्शे में हवा लग रही थी उसको, तो वो अपनी दादी की शॉल ओढ़ के लेट गया और वो सब पूरे रास्ते में जो जो दिख रहा था बताता हुआ जा रहा था। तो हम गए थे लड्डू का इंटरव्यू दिलवाने एक स्कूल में। वहाँ जाने के बाद लड्डू ने बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू दिया था, बहुत ही अच्छा। उसके बाद उसने जितने भी झूले थे सारे झूले और लड्डू ने स्कूल में विजिट करी। और यहाँ पे लड्डू इतना खुश हो रहा था ना, उसका घर आने का मन नहीं कर रहा था, बार बार बोल रहा था मुझे बड़े स्कूल में ही रहना है, बड़े स्कूल में। बड़े स्कूल का मतलब है उसे बड़ी क्लास वाले स्कूल में रहना है। वहां से वापस आते वक्त लड्डू सो गया रिक्शे में, तो वो मम्मी की चुन्नी ओढ़ के लेटा था। पूरा दिन का काम खत्म करके हम लोगों ने करी रात के खाने की तैयारी। मम्मी और करण के लिए बनाया था आलू मटर और रोटी, और मेरा था एकादशी का व्रत, तो इन लोगों का लिए अलग खाना बना था, मेरा था अलग। तो ये आलू टमाटर की सब्जी जो थी, मम्मी रोटी अपने लिए डाल चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरा फास्ट था। तो मम्मी कहती तू अपने खाने की तैयारी कर ले, इसलिए मम्मी ने अपनी रोटी डाल ली थी। ये आलू टमाटर की सब्जी मैं अब रिता के रख रही हूँ। छोंकने के टाइम पे मैं वीडियो को बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लड्डू के आजकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो हम उसको प्रिपरेशन करवाते हैं तो टाइम नहीं लग पाता है कुछ भी शूट करने का, तो इसीलिए वीडियो में नहीं शूट कर पाई थी। अब मैं रिता रही हूँ सब्जी, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आज हम लोगों ने रात के डिनर में क्या बनाया था। सुबह के लंच में हम लोगों ने बनाए थे आलू के परांठे, मम्मी और करण के लिए। लड्डू के लिए बनाए थे उसकी दादी ने पनीर का परांठा। तो ये है हमारे रात के डिनर की तैयारी। ये करण की सब्जी मैंने रिता के रख दी है माइक्रोवेव सेवर बॉक्स के अंदर, अब वो आएंगे तो उनकी रोटी बन जाएगी। अब मैं कर रही हूँ पूरी गैस वगैरह स्लिप वगैरह साफ, क्योंकि मैंने अभी तक अपना व्रत का खाना नहीं बनाया है। गैस वगैरह साफ करके हो चुकी हूँ मैं फ्री। अब मैं बना रही हूँ अपने कुट्टू के पकौड़े। एकादशी का फास्ट है तो मैं ज़्यादातर कुट्टू ही खा लेती हूँ। वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ईजी यही लगता है कि जल्दी से अपने काटो, भिगो और बना लो फटाफट से। तो ये मैं अपने कुट्टू के पकोड़े बना रही हूँ। बीच में एक बार लड्डू बताने के लिए आया, मम्मा ये टू है ना, टू टू फिंगर दिखा के वो मुझे कह रहा था कि मम्मा ये टू है ना, तो मैं उसको भी रिप्लाई कर रही थी बीच बीच में। तो ये मेरे बन चुके हैं पकोड़े, और मैंने इसके अंदर आलू के पकोड़ों के संग मैंने गोभी भी काट ली थी क्योंकि मुझे गोभी के पकोड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं कुट्टू वाले, तो इस वजह से मैंने अपनी गोभी भी काट ली थी। तो ये मेरे बन के तैयार हो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आज मेरे को देर हो गई थी खाना खाने में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी तेज गैस पे बना रही थी। गोभी के बनाने के बाद मेरा मन करा कि मैं चल पनीर के भी बना लूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आप लोग बोलोगे व्रत है और फिर भी चट्टो हो रही है, खाई जा रही है। तो मैंने बनाए 4 पनीर के पकोड़े। ऑलरेडी पनीर रखा हुआ था, मैंने कहा चल थोड़ा सा निकाल लेती हूँ उसमें से। तो मैंने 4 पनीर के पकोड़े बनाए अपने लिए। पनीर के पकोड़े वैसे तो हम लोगों को बेसन वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन कुट्टू के आटे के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने बिना किसी चटनी और बिना किसी दही के खाए क्योंकि ठंड हो रही थी। लो जी मेरी प्लेट तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। खाना पीना खा के लड्डू को पढ़ाई वगैरह करवा के हो गए हैं हम फ्री, हो गई है सोने की तैयारी। चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब